टॉरी साहब, ऑन अ पॉजिटिव नोट, देखिए हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशंस हैं ऐसे, जहाँ से आपको पता है हम मुंसलिक हैं जामिया आरफिया से, जो इस जी सोच को, इस फिक्र को और इस रूहानियत को आगे लेके बढ़ रहे हैं ऑन एन इंस्टीट्यूशनल लेवल। तो उनको भी याद रखना और को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये इट्स नॉट ऑल नेगेटिव। ये बात भूल नहीं गई है, ये बात खत्म नहीं हो चुकी है। ये हमारे इंस्टीट्यूशन लेवल्स के ऊपर ये भी चीजें हैं। और यू नो वो जो इंस्टीट्यूशन जो आपकी नजर में, थोड़ा सा उनके बारे में हमें बता नहीं, दें, बेशक देन वी विल इसमें एंड ऑन अ पॉजिटिव। इसमें कोई शक नहीं कि मैं इसको इस तरह से कहता हूँ। काफी मेरे साथी हैं, बल्कि एक तो वहाँ तालीम देने वाले मौलाना जहांगीर हसन इस्माइली, वो मेरे हमदर्द साथी भी रहे हैं जामिया अशरफिया के। अच्छा। और मौलाना जीशान इस्माइली साहब वो हमारे दोस्त हैं, वो तो हमसे बात के हैं। लेकिन मैं कभी जामिया अरबिया अभी तक जा तो नहीं सका। हालांकि 2-3 मरतबा लखनऊ में भी और दिल्ली के मुख्तलिफ प्रोग्रामों में मेरी वहाँ के कायद और रूहानी पेशवा हजरत अबू मियाँ साहब से बहुत अच्छी मुलाकात रही है। तो मैं उसे इस नजरिए से देखता हूँ कि जिस तरह तकरीबन अब से 50-60 साल पहले हुजूर हाफिज मिल्लत हजरत शाह मौलाना अब्दुल अजीज मुहद्दिस मुबारक पूरी बानी जामिया अशरफिया की क़यादत में एक तालीम का नया निज़ाम सेटअप हुआ कि यहाँ अहले सुन्नत व जमात के अंदर तालीमी मरकजी जो इदारा था वो बरेली में मंजर इस्लाम था, और जो मरकजी शख्सियत थी वो आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा फाजिल बरेलवी के साहबजादे मौलाना मुस्तफ़ा रजा खान हुजूर मुफ्ती आजम हिंद की थी। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद के आखिरी दिनों में उन्होंने जामिया अशरफिया की सरपरस्ती फरमाई, और मुफ्ती आजम हिंद के विसाल के बाद जाहिर है कि उनमें वो मलका था कि वो तमाम उलमा इकराम को जोड़ के रखते थे। तो अहले सुन्नत व जमात के अंदर जो एक मरकजी हैसियत थी वो जामिया अशरफिया की हुई, और दरसियात में जिस तरह किसी जमाने में मंजर इस्लाम या जामे नईमिया हुआ करते थे वेस्टर्न यूपी में, इसी तरह दरसियात में पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर नदवा और दारुल उलूम देवबंद का पैरेलल अगर कोई इदारा अहले सुन्नत का बना तो वो जामिया अशरफिया मुबारकपुर था, जिसने दरसियात में जी। एक ट्रेंड सेट किया। अब माजी में 20वीं सदी के बाद एक नई अप्रोच, जहां पर दीनी तालीम के साथ और दुनियावी जो जरूरी तालीम है उस तालीम के साथ खानकाही तहजीब भी सिखाई जा रही है, यानी अखलाकियात की तालीम। जाहिर है कि सर सैयद अहमद खां का भी वाहिद मकसद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कयाम में ये था कि वहां से जहां अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे सोशल साइंटिस्ट निकले, उसके साथ साथ वो अखलाकियात के भी मास्टर हों। यानी जी। उनका, इसलिए उन्होंने रिसाला तहजीबुल अखलाक वगैरह भी निकाला, और अखलाकियात पर और जबान पर बहुत जोर रहा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का शुरू। इसी तरह जामिया अशरफिया के बाद यूं तो बहुत सारे इदारे वजूद में आए, लेकिन इस सदी में और खास तौर से 20वीं सदी के बाद अगर हम पिछली एक दहाई में देखें कि जिस तेजी से वो इदारा तरक्की कर रहा है, तो उसमें वो चीज एक साथ वापस आई है कि पहले जो इदारे हुआ करते थे वो किसी ना किसी खानका या दरगाह से मुंसलिक हुआ करते थे। तो मदरसे में तालीम हुआ करती थी, और वो दरगाहों में और खानकाहों में वहाँ के लंगर से शिकम शेर हुआ करते थे, और वहां पर उनका क़याम ताम और रूहानी सरपरस्ती हुआ करती थी। तो जाहिर है कि उस दौर में हाफिज मिल्लत जैसे लोग और मुफ्ती आजम हिंद जैसे जी। लोग पैदा होते थे। इसी तरह इस दौर में जामिया अरबिया का ये कमाल जरूर है कि जिस तरह रिलीजियस और मॉडर्न एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन तकरीबन 20 साल पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में खानकाहे मारेरा बरकातिया कादरिया के जरिए वजूद में आया, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाद सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन। जी। इसी तरह सैयद सराबा की खानकाह के जरिए जो इदारा वजूद में आया, वहां के लोग अच्छी किताबें लिख रहे हैं, लिटरेचर को, जो हमारा पुराना लिटरेचर है, उसे नए जाविये से मुरतब कर रहे हैं,
اور जो आज के दौर के सवालात हैं, उन आज के दौर के सवालात को न सिर्फ ये कि एड्रेस कर रहे हैं, बल्कि 21वीं सदी के जो तकाजे हैं, उन तकाजों से हम आहंग होने के बाद और इंडियन कंपोजिट कल्चर को नजर में रखते हुए, यानी वही जो दस्तूर मिसाक मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया, तो एक तरफ वो तलबा के लिए यूनिवर्सिटीज के दरवाजे भी खोल रहे हैं और तलबा को दीनी और फिक्री तालीम के साथ साथ रूहानी और तहजीबी तालीम से भी आरास्ता कर रहे और हैं कि हक आप की वहां आवाज से उठा रहे इतना हैं, और बड़े हक की आवाज उठा रहे हैं, और हक की आवाज उठाने की तालीम दे रहे हैं। जी 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 बेशक। तो जाहिर है कि हक की आवाज हर दौर में कम ही लोग उठाते हैं और उसकी मुखालफत, कोई भी जो रिफॉर्म होता है, आप तारीख पढ़िए मुसलमानों की, तो करबला के मैदान में भी इमाम हुसैन के साथ यजीद से ज्यादा लोग नहीं थे, अक्सरियत जो है वो यजीद के साथ थी। हक की आवाज इमाम हुसैन उठा रहे, बल्कि बहुत सारे बेईमान किस्म के तारीख निगार ऐसे भी हैं। यहाँ अकबर शाह नजीबाबादी लिखता है कि भाई वो इमाम हुसैन का खुदकुशी के मुतरादिफ था, माज़अल्लाह। और बद्र में भी हक की आवाज उठाने वाले कम ही लोग थे। तो हर दौर में अहद रिसालत से लेके आप देखिए कि वो हक की आवाज उठाने वाले लोग कम होते हैं। गरीब नवाज भी जब आए तो वो उस मकाम पर तनहा थे और अक्सरियत उनके साथ नहीं थी। और सर सैयद अहमद खान ने भी जब मॉडर्न एजुकेशन के रिफॉर्म की तरफ कदम रखा, तो उन पर न सिर्फ ये कि उलमाए देवबंद ने तकरीबन 100 या उससे ज्यादा फतवे दिए उनके खिलाफ, बल्कि उनको कत्ल करने की साजिश भी एक जगह की गई बिजनौर के अंदर, और वो रातों रात जंगलों में पैदल भाग के किसी सूरत से दिल्ली पहुंचे। इसी तरीके से जब जब कोई रिफॉर्म की आवाज, अगर पॉलिटिकल रिफॉर्म की हम बात करें, तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि तकसीम की मुखालफत में जो रवैया मौलाना अबुल कलाम आजाद का था, वो यकीनन हिंदुस्तानी पर्सपेक्टिव में और हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी था, लेकिन उनकी भी मुखालफत की गई, सर सैयद अहमद खान की भी मुखालफत की गई। और जब भी लोग खड़े होते हैं, आप देखिए कि मंसूर की भी, मंसूर हल्लाज की भी मुखालफत की गई थी और उन पर भी पत्थर बरसाए गए थे, और उन्हें अफसोस ये हुआ कि वो जो भीड़ जो पत्थर बरसा रही थी, उनको उसमें हजरत शिबली भी थे। उन्होंने कहा कि तुम तो मेरे मकाम से वाकिफ हो, इसलिए मुझे तुम्हें देख के ताज्जुब है। और उन पर फतवा भी जाहिर है कि हजरत जुनैद बगदादी ने, जाहिर है कि फतवे की अपने दौर में कुछ नजाकतें होती। तो यही तरीका है कि इसी तरह जब जामिया अशरफिया बना था, तो जामिया अशरफिया की भी मुखालफत उसी तबके से, यानी किसी दूसरे मसलक के लोगों ने नहीं, बल्कि उसको मुखालफत के लिए उसी मसलक के लोग कोर्ट में पहुंच गए थे। और एक अहले तशी जज थे, जस्टिस सैयद मुर्तजा हुसैन उस वक्त आजमगढ़ के, उन्होंने कहा कि भाई क्या बनाना चाह रहे हैं कि मदरसा, उसमें अल्लाह रसूल का नाम ही तो लिया जाएगा। उन्होंने कहा फिर तो ये इदारा जरूर बनना चाहिए। और उनके शुक्रिया के लिए हुजूर हाफिज मिल्लत जो है वो उनका शुक्रिया अदा करने के लिए फिर जज साहब का गए थे। तो इसी तरीके से जामिया अशरफिया की मुखालफत हुई, इसी तरीके से आज जो है वो जामिया अरबिया की भी मुखालफत है। लेकिन जो नई नस्ल है, मैं ये उसमें देख रहा हूँ कि जिस तरह नई नस्ल ने जो इल्म के मुतलाशी थे, दरसियात थे, उन्होंने जामिया अशरफिया का रुख किया था, चाहे वो वेस्टर्न यूपी के हों या हिंदुस्तान में किसी भी जगह के हों। आज बहुत सारी बड़ी तादाद जो है वो यूनिवर्सिटीज में जा रही है। इसी तरीके से लोग बहुत तेजी से जामिया अरबिया से और सैयद सरामा से जुड़ रहे हैं। और इसी तरीके से 20 साल पहले तक चंद उलामाए किराम, खास तौर से मदारिस के कुछ बड़े उलामाए किराम मारहरा शरीफ से मुतासर होते थे, लेकिन आज मॉडर्न एजुकेशन हासिल करने वाले लोग ज्यादातर यूनिवर्सिटीज से वाबस्ता अहले सुन्नत के जो अफराद हैं, वो जब से अलबरकात कायम हुआ है उनके साथ भी ज्यादा जुड़ रहे हैं। यानी जब भी समाज के लिए रिफॉर्म का काम किया जाए तो वो अपनी जगह बनाएगा, इसलिए कि दुनिया में 3 तरह के लोग होते हैं। एक जो समाज से कुछ लेते हैं सिर्फ, लेकिन समाज को उनके बदले में कुछ नहीं देते, उनको लोग इस दुनिया से जाने के बाद याद नहीं करते। दूसरा तबका वो है टेक की जिंदगी जीता है, समाज से कुछ लेता है और उसके जवाब में कुछ देता है, उन्हें लोग कुछ दिन तक याद करते हैं। और तीसरा तबका वो है
जो समाज को सिर्फ कुछ देता है, समाज से कोई तवक्को और तलब नहीं रखता, उनको लोग सदियों तक और बरसों बरस तक याद रखते हैं, जिसमें अंबिया किराम, सूफिया किराम, अहले बैत अताहार, उनके बुजुर्गान दीन की शख्सियत आती। तो जिस जगह भी रोशनी होगी, जाहिर है कि अंधेरों से बचने के लिए रोशनी के मुतलाशी वहां पर जाएंगे। जहां पर इल्म और अमल होगा, वो एक ना एक दिन, क्योंकि जो सूरज की रोशनी है उसे चिरागे सहरी दिखाकर न चिढ़ाया जा सकता है, न उसे खत्म किया जा सकता है। तो वो एक शेर है किसी का कि स्याह रात की तारीकियों के रखवालों, तुलुए महरे जहां ताप कौन रोकेगा। तो जब सुबह का सूरज निकलता है तो वो पूरी दुनिया को बता देता है कि रोशनी हो चुकी है और अब तारीकी की हुकूमत बहुत देर नहीं रहने वाली। तो मैं बिल्कुल इस वक्त का रिफॉर्म मानता हूं, चाहे वो खानकाहे बरकातिया के जरिए चलने वाला अल बरकात स्कूल हो, जो अपने वक्त का बेहतरीन स्कूल और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है, या चाहे मदारिस में नए दौर में नए नजरियात के साथ, नई फिक्र के साथ और नए तहजीबी रवैयों के साथ, और अपनी बात को बिना डर और खौफ के सदाकत को आगे बढ़ाने वाला जामिया अरफिया और वहाँ के उलमाए किराम हों, जो मेरे ज्यादातर उसमें बेशतर कुछ दोस्त हैं, कुछ साथी हैं, कि यहीं से नई रोशनी आएगी। और हम सबकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अपने हिस्से का काम करें, बिना ये सोचे हुए कि इससे किसको अच्छा लगेगा, किसको बुरा लगेगा, किसे फायदा पहुंचेगा या किसे नुकसान पहुंचेगा। बल्कि अगर हमारे सामने अल्लाह और उसके रसूल की शख्सियत होगी कि अल्लाह और बिल्कुल। उसके रसूल की मर्जी जिस काम में है, तो यकीनन हम रिफॉर्म लाने में कामयाब होंगे और आमीन। लिबरेटेड होंगे। तो सही माना में जो फिक्री आजादी है, वो इसी का नाम है। फिक्री आजादी, लिबरलिज्म उसका नाम नहीं है कि आप अपने मजहब या मजहबी शियार का मजाक उड़ाने लगे, बल्कि फिक्री आजादी ये है कि आप हक बात कहने में दुनिया के लोगों का खौफ ना खाएं और लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। जो रूमी ने कहा कि तू बराए फसल करदा नामदी, न बराए फसल करदा नामदी, यू हैव बीन सेंट टू यूनाइट द पीपल, नॉट टू मेक देम डिवाइड। तो हमें यूनिटी पर काम करना है, रिफॉर्म पर काम करना है। और अपनी गुफ्तगू में आखिर में ये शेर जरूर जिगर मुरादाबादी का कहूंगा कि उनका जो फर्ज है वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो तसव्वुफ का जो पैगाम है सूफिया किराम का, वो मोहब्बत है, वो सेवा है, वो लोगों की खिदमत है और खिदमत का जज्बा है। चाहे वो रूहानी हो, प्यासे को पानी पिलाना, भूखों को खाना खिलाना, और रूहानियत के मुतलाशी जो आए उनकी सही गाइडेंस करना, ये अहले तसव्वुफ का काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि बहुत सारे लोग तसव्वुफ के जामे में और मजहबी जामे में सियासत के नजर हो गए हैं और अपने सियासी मफादात के लिए वो सियासत पर लेक्चर दे रहे हैं, और जो सियासी रहनुमा होते हैं वो अपने मफादात के लिए मजहब पर लेक्चर देने मजहब लगते के हैं। ऊपर जी। तो हमारे यहाँ पर नेता जो है वो मजहब का काम करने लगा है, और जो मजहबी हजरात हैं वो सियासी काम करने लगे हैं। मुझे लगता है कि अगर हम तमाम अपने अपने दायरे कार और अपनी अपनी एक्सपर्टीज के मुताबिक अपने काम करें, जो चीज हमें बिल्कुल। नहीं आती है वो उन लोगों से सीखने में झिझक ना करें जिनको आती है, और जो चीज हमें आती है वो उन लोगों तक पहुंचाने में बुखल ना करें जिनको नहीं आती है। तो फिर ये दुनिया यकीनन बहुत खूबसूरत हो जाएगी और 21वीं सदी इंसानियत के इनकलाब की सदी होगी, जहां पर इंशाल्लाह। हम शांति होगी, भाईचारा होगा, यूनिटी होगी, इत्तेहाद होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर एंड रिलीजन। और यही इंसानियत है, यही तसव्वुफ है और यही ईमान और इस्लाम। आमीन। बहुत खूब, आपने बहुत ही एनलाइटेंड आपने बयान दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हम भी यही कर रहे हैं। हमने यहाँ छोटी सी काविश शुरू की है अमेरिका में, ओलिया काउंसिल ऑफ नॉर्थ अमेरिका, जो जामिया आरफिया से इंस्पायर होके उनकी पैरवी करके उनके जो काम है वो हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। इंसानों को जोड़ने का काम और अपने तसव्वुफ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको आगे बढ़ाने का काम, ताकि हम सब, जैसे आपने कहा कि we at least look forward to creating a better place on the planet. शुक्रिया, बहुत मैं बहुत आदाब। बहुत शुक्रिया इंशाल्लाह अदा अगले करता हफ्ते हूँ, फिर आपसे। मुबारकबाद देता हूँ ओलिया काउंसिल को और
मुबारकबाद देता हूँ जामिया अरबिया को भी कि वो 7 समंदर पार उनका काम और उनका अमल जो है वो हिंदुस्तान से निकलकर अब अमेरिका तक पहुंच गया है और वहां से काम हो रहा है। तो इंशाअल्लाह अजीज ये जो चिराग है उसकी रोशनी सूरज की तरह बढ़ती चली जाएगी। मैं आपका फिर डॉक्टर मेहदी कासमी साहब आपका शुक्रगुजार हूँ, औलिया काउंसिल का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस डिस्कशन के लिए मुझ नाचीज तालिब इल्म को इस पे मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया और अपने तमाम जय भारत। नाजरीन को फिर सलाम और आदाब पेश करता हूँ।